आज की वीडियो किसी प्लानिंग के अंदर नहीं थी, जस्ट मेरी यूट्यूब के एक क्लिप के ऊपर नज़र पड़ी एंड देन आई थॉट टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। ये पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 7 बेस्ट टेक्निक्स टू सक्सीड इन जॉब इंटरव्यू इस टाइटल के साथ उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है, जिसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि इंसान के इंटरव्यू में कामयाबी जो है वो 90% उसके जूतों की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ देयर शूज़। सेल्फ़ी के बारे में वो कहते हैं कि जी ये बहुत ही एक शानदार तरीका है अपने इंटरव्यूअर को इंस्पायर करने के लिए और कामयाबी का एक अच्छा तरीका है। इसके साथ ही उन्होंने कहते हैं कि जी इंसान सबसे पहले सूंघता है फिर देखता है, सो गो विद बेस्ट परफ्यूम, जो बड़ी उसकी तेज़ स्मेल वाला परफ्यूम के साथ आप जाएं। और एक और चीज़ वो कहते हैं कि जो मैं इंटरव्यू की जो आपको बता रहा हूँ ये दुनिया की 7 बेहतरीन टिप्स हैं। वो पहले तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि उन्होंने कहा जो बताई हैं चीज़ें। एक उन्होंने कहा कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको अच्छे महंगे पेपर के ऊपर सीवी को प्रिंट करके भेजें और उसके ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम लगा दें ताकि इंटरव्यूअर की वो अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट हो जाए जैसे वो सीवी उस तक पहुँचे। मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर है कि आजकल 80% प्लस जो हमारे सीवीज़ जाते हैं वो जाते हैं बाय ईमेल, तो उसमें तो महंगे पेपर के ऊपर कलर्स के अंदर और फिर परफ्यूम लगाने के कोई उसके अंदर लॉजिक बनती ही नहीं है। सेकेंडली जो परफ्यूम की उन्होंने बात की है, आई स्पोकन विद सम सीजनड HR प्रोफेशनल, कुछ मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है कि इंसान की क्या साइकोलॉजी है कि जो परफ्यूम या इस तरह की चीज़ को वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। नंबर 3 उन्होंने बताया कि जी आप रेफरेंस जो अपना सीवी के ऊपर मेंशन आप करें, ट्राई टू टेक अ फोटोग्राफ विद दैट रेफरी, जो आप पर्सन आपको रेफ़र कर रहा है उसके साथ, और वो वहाँ पे अपने सीवी के ऊपर लगा दें या उनको शो करें कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, तो इससे आपकी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी मैं थोड़ा सा मुहतात अंदाज में कह रहा हूँ कि चांसेस बढ़ जाते हैं। उन्होंने तो कहा है कि आपकी कामयाबी यकीनी हो जाती है। और एक और मज़ेदार चीज़ उन्होंने बताई कि व्हेन यू फिनिश योर जॉब इंटरव्यू ट्राई टू आस्क द इंटरव्यूअर कि क्या आप उसके साथ सेल्फ़ी ले सकते हैं। उससे ये कि उनको लगेगा कि वो ज़्यादा एक वैल्यूएबल शख्स हैं और आपको वो याद करेंगे, आपको वो जॉब देने के ज़्यादा कायल हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन माई पर्सनल इंटरव्यूज़, जो मैंने बहुत ज़्यादा रिक्रूटर्स, सीवी राइटिंग एक्सपर्ट्स और इंटरव्यूअर्स के साथ जो इंटरव्यूज़ करता हूँ, एंड यू कैन सी इट लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल, उसकी बेस के ऊपर एंड प्लस माई ओन 12 years एक्सपीरियंस पाकिस्तान के अंदर भी एंड करंटली हियर इन दुबई। और दुबई में भी सिर्फ दुबई नहीं है, आई ट्रैवल अक्रॉस द रीजन GCC, जिसमें बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, एंड आई हैव वर्कड विद द कंपनीज फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें यूरोप भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें कनाडा UK भी है। आई हैव अ नेटवर्क पूल ऑफ रिक्रूटर्स एंड इंटरव्यूअर्स जिनके साथ हम बात करते रहते हैं। सो आई स्पोक विद दोज पीपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या वाकई ये वाली चीज़ें होती हैं जो किसी के इंटरव्यू के कामयाब कर सकती हैं या किसी को नाकामी से दो चार कर सकती हैं। सो आई थॉट कि मैं इसको अब अपने तौर पे आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वो टेक्निक्स हैं, कौन सी वो टिप्स हैं जिसकी वजह से वाकई आप अपने जॉब इंटरव्यू के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च, जितनी ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हैं कंपनी के बारे में, अपने इंटरव्यूअर के बारे में, उस पोटेंशियल जॉब और रोल के बारे में, कंपनी के कंपेटिटर्स कौन से हैं, उनकी प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज कौन सी हैं, उनकी वेबसाइट कैसी दिखती है, उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल क्या है, वो अपने सोशल मीडिया पे कौन सी चीज़ें पोस्ट करते हैं। सो एज मच यू विल डू रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द जॉब, उतना ही बेहतर आप तैयारी करके जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक। सिर्फ रिसर्च करना काफ़ी नहीं है, यू हैव टू शो इट कि मैं आपकी कंपनी को फॉलो करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और कुछ उनकी जो पिछले 2 महीने में, महीने के अंदर 10 दिन में कोई उन्होंने पोस्ट लगाई है, कोई न्यूज़ उन्होंने बताई है, तो ट्राई टू इंक्लूड दैट इन योर कन्वर्सेशन ताकि उनको रियली पता लगे कि आपने रिसर्च की है वाकई इस कंपनी के बारे में। तो जितना आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा रिसर्च करते हैं, इट मीन्स कि आप उतना ही ज़्यादा उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। सो यू नीड टू शो योर इंटरेस्ट। नंबर 2, ड्रेसिंग। देयर इज़ नो डाउट आपकी ड्रेसिंग जो है इट मैटर्स अ लॉट, बट मेरा पर्सनली कहना है कि ड्रेस कंफर्टेबली,
وہ والا ڈریس ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کریں. آف کورس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ فارمل ڈریسنگ کے اندر جائیں, لیکن آپ کو کوئی بہت زیادہ مہنگے ڈریسنگ لائک پال سمتھ سے, گوچی, ارمانی, یہاں سے آپ کو کپڑے خریدنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک مڈ رینج کا اپنا سوٹ لے سکتے ہیں, بٹ دیٹ شوڈ بی ویری مچ فٹ آن یور باڈی. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ بہت بڑا سائز ہے, یہ بہت وہ آپ کو ٹائٹ ہے. اور آف کورس دیٹ شوڈ بی واشڈ اور ڈرائی کلینڈ اینڈ نیٹ اینڈ کلین ہو کے آپ کو جانا چاہیے. ٹرائی ٹو ویئر دا ڈارک کلرز, اس میں بلو آ جاتا ہے, بلیک آ جاتا ہے, ڈارک گرے آ جاتا ہے, ود وائٹ کلر اور لائٹ بلو کلر ٹی شرٹ, اور اس کے اوپر اپنی بلو کلر کی یا ریڈ کلر کی آپ ٹائی لگا کر جا سکتے ہیں. فار فیمیل میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, اف یو وانٹ ٹو گو ان یور ابایا میں آپ جاتے ہیں یا آپ ویل میں جاتے ہیں, حجاب کے اندر جاتے ہیں جس میں, تو ڈارک کلرز ول بی بیٹر ایز کمپیئر ٹو کہ آپ نیلے, پیلے, وائٹ یا کوئی دوسرے کلرز کے اندر جائیں. سو ڈریسنگ ڈز میٹر اے لاٹ. یہ آپ کی نان وربل کمیونیکیشن کے اندر چیز آتی ہے کہ دے ول سینس یو بفور اسپیکنگ ود یو. تو آپ کا اٹائر جو ہے اٹ میٹرز اے لاٹ. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے پریپریشن آف دا کوسچنز, کہ جو آپ سے انٹرویو کے اندر کوسچنز پوچھے جائیں گی اس کی آپ تیاری کر کے جائیں. آئی ایم شیور کہ آپ میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ جابس انٹرویو میں پہلے جا چکے ہیں. اگر آپ نہیں گئے کبھی تو یو ہیو گاٹ انٹرنیٹ, آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ کے پاس گوگل ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, یا آپ کے کوئی کولیگز یا آپ کے کوئی بہن بھائی یا فیملی میں یا ریلیٹیوز میں کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور ہیلپ کر دے گا کہ جاب انٹرویوز کیسے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے آنسر کرنا چاہیے. اف یو نیڈ سم ہیلپ تو آپ میرے ہی یوٹیوب چینل کے اوپر جاب انٹرویو سے ریلیٹڈ بے تحاشا ویڈیوز ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ گو ود یور پریپریشن. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ بلینک جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں, تیاری کر کے جائیں کہ آپ سے یہ کوسچن پوچھا جائے گا تو اس کا آپ نے یہ آنسر دینا ہے. اور اس پرپز کے لیے چاہے وہ آپ سے اپنے کریئر کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کے فیوچر پلانز کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کو آپ کی ویکنس اور اسٹرینتھس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, آپ کے پریویس جو اچیومنٹس ہیں, جو آپ کی کارکردگی ہے کسی دوسری آرگنائزیشن میں, یا اگر آپ فریش گریجویٹس ہیں تو آپ نے کالج یونیورسٹی کے اندر کون سی چیزوں کے اندر کیا اچیو کیا, آپ کا پیشن کیا ہے. ان ساری چیزوں کو آپ اس حد تک اس کی پریکٹس کریں کہ یہ آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر آ جائے. اینڈ دا مومنٹ وین یو ریچ فار دا انٹرویو اینڈ دے آسک یو کوسچن, آپ تھوڑے سے توقف کے بعد اس کا آنسر دینا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ کی زبان لڑکھڑائے یا آپ سوچنا شروع کر دیں. سو یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, اٹس جسٹ گوئنگ ٹو بی 5-6 اور میکسیمم 10 کوسچنز ہیں, تو اس کو پلیز آپ تیار کر لیں. چوتھی چیز ہے آپ کی باڈی لینگویج. وائل سٹنگ ان فرنٹ آف دا انٹرویور, وہاں پہ نہیں, دا مومنٹ یو انٹر ان دیئر آفس, آپ ریسیپشنسٹ کو ملتے ہیں, آپ کوریڈور میں چلتے ہیں, آپ ہینڈ شیک کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں نوٹس ہو رہی ہوتی ہیں. سو وائل یو آر سٹنگ ایون ان فرنٹ آف دا انٹرویور, ایک پراپر اسٹریٹجک آئی کانٹیکٹ اپنا میچ کریں. اسٹریٹجک آئی کانٹیکٹ کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ ایٹ لیسٹ 3 سیکنڈز جو ہیں وہ اپنے سامنے والے شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں. تو اگر پینل انٹرویو ہے تو سبھی لوگوں کو 1 بائی 1 آپ دیکھیں, اور اگر انڈیویجول ٹو انڈیویجول ہے, 1 ٹو 1 انٹرویو ہے, تو بھی آپ کا آئی کانٹیکٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دیٹ یو آر اسٹیئرنگ, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آنکھیں بالکل چرا رہے ہیں یا جھکا رہے ہیں. سو آپ کی باڈی لینگویج کے اندر آپ کی آنکھیں جو ہیں اٹ میٹرز اے لاٹ. اپنا پراپر آئی کانٹیکٹ میچ کریں. کبھی بھی جب وہ کوسچن پوچھ رہے ہو تو اس کے درمیان میں جمپ کر کے آپ آنسر مت کریں, بلکہ ٹرائی ٹو لسن واٹ دے آر آسکنگ, اینڈ دین ونس دے اسپیک اپ دے آر فنشڈ, دین یو کین اسٹارٹ آنسرنگ یور جو بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ جواب دینا چاہتے ہیں. بڑی ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اپنے چہرے پہ ایک جینٹل اسمائل رکھیں اینڈ ٹرائی ٹو گیو اٹینشن ٹو ایوری بڈی. جو بھی آپ کے پینل انٹرویو میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سبھی کو اس کو تمام لوگوں کو آپ اٹینشن دیں, تمام کی طرف آپ دیکھیں, ہاتھوں کو پیچھے رکھ کے, نیچے رکھ کے, بالکل باندھ کے نہیں بیٹھیں, بلکہ اس کو جب آپ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر رہے ہیں, جب آپ آنسرز کر رہے ہیں, جب آپ اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جب آپ اپنی سکسیس کے بارے میں, اسٹرینتھس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو آپ کے ہینڈ موومنٹ جو ہیں یہ سائیکالوجی بتاتی ہے کہ اٹ میٹرز اے لاٹ ان یور جاب انٹرویو. سو یوز یور ہینڈس وائل یو آر ان یور جاب انٹرویو. پانچویں چیز ہے کہ آپ اس رول کو کتنا بہتر جانتے ہیں. واٹ آئی مین بائی رول کی انڈرسٹینڈنگ, اس سے مراد ہے کہ جو پین پوائنٹ ہے آپ کے جاب دینے والے کا. بلیو می, نو ون از گوئنگ ٹو گیو یو جاب کہ جاب آپ کو چاہیے, نہ ہی یہ کہ ان کو یہ صرف
टाइटल के लिए बंदा चाहिए कि वो आके उस जॉब को ले ले। हर जॉब के पीछे एक ज़रूरत होती है। तो मैं तमाम लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल पेन पॉइंट ऑफ योर हायरिंग मैनेजर, कि वो क्यों हायर करना चाहते हैं, उस जॉब से वो क्या हासिल करना चाहते हैं, उस शख्स की से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पहले नहीं भेजी गई तो सिंपली उस जॉब टाइटल को आप गूगल करें और उसके साथ जॉब डिस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगी। सो ट्राई टू प्रिपेयर योरसेल्फ साइकोलॉजिकली, मेंटली, कि आपके सामने वहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी और आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपको क्यों हायर किया जाए। जितना आप बेहतर उस रोल को, उस कंपनी को अंडरस्टैंड करते हैं, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट व्हाई दे शुड हायर यू। तो वो वैल्यू क्रिएट करनी है आपने ड्यूरिंग योर जॉब इंटरव्यू, और उसको सपोर्ट आप कर सकते हैं अपने प्रीवियस जो जॉब्स के ऊपर आपने कोई अचीवमेंट्स की हैं, कोई आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके साथ आप कर सकते हैं। छठी चीज़ है एक्टिव एंगेजमेंट। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इंटरव्यू टिल एंड ऑफ द इंटरव्यू आपने एक एक्साइटमेंट का, एक एंगेजमेंट का लेवल ऐसे शो करना है कि आपका इंटरव्यूअर कहे कि हाँ यार वाकई ये शख्स जो है ये तो मेरी बात को सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और ये एक्साइटेड है टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ, अपनी प्रोफाइल के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में, कि ये कितना अच्छा उसके लिए और कितना ये एक्साइटेड है इस जॉब को हासिल करने के लिए, कितना डिटर्मिन्ड है ये शख्स उस जॉब को हासिल करने के लिए। आस्क क्वेश्चंस, प्लीज डू अंडरस्टैंड। कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि जॉब इंटरव्यू का मतलब है यू हैव टू गो, यू नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर और आपने सिर्फ उनके सवालों के जवाब देने हैं और आप वहां से आ जाएंगे वापस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ टू वे ट्रैफिक। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है और राइट है दैट यू कैन आस्क द क्वेश्चन कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में। ट्राई टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट द रोल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से लोग हैं जो इस पोजीशन में कामयाब होते हैं, इस कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है एक पोटेंशियल कैंडिडेट से। इट विल शो कि आप वाकई ही इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं। टेक नोट्स, ट्राई टू टेक अ नोटबुक विद यू। आप नोट्स लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने सामने लिखेंगे, तो बिलीव मी इट्स गोइंग टू मेक अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन योर रिक्रूटर कि ये शख्स इतना कीन है, ही इज़ ट्राइंग टू राइट एवरी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये अपने नोट्स ले रहा है। सो प्रैक्टिस दिस थिंग आल्सो। लास्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग वो है थैंक यू नोट। व्हेन यू आर लीविंग जस्ट शेक हैंड, से देम थैंक यू फॉर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, हाथ मिला के वहाँ से आएँ। और वंस यू रीच योर होम सेंड देम अ थैंक यू ईमेल कि उन्होंने आपको ये जॉब इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दी है। और उसके साथ साथ ही फिर फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 1 वीक यू कैन सेंड देम अगेन ईमेल कि मेरे जो जॉब इंटरव्यू हुआ है इज़ देयर एनी रिजल्ट ऑफ दैट। अगर नहीं आंसर आता तो फिर 2 वीक का वेट करके आप भेजें। सो थैंक यू भेजना और उसके बाद फॉलो अप करना, दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। सो दीज वर माई 7 टिप्स। आई होप इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन पुटिंग परफ्यूम ऑन योर सीवी को अच्छे पेपर पे प्रिंट करवाना, मेकअप करके जाना, अपने कपड़े और जूतों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करना, अपनी टाई और बेल्ट का ख्याल रखना, इससे बेहतर है कि गो विद अ सॉलिड होम वर्क, एक अच्छा ग्राउंड वर्क करके जाएं ताकि आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। राइट, एट द डे एंड आपका इंटरव्यूअर जो है उसका पेन पॉइंट है कि उनको एक अच्छा सूटेबल कैंडिडेट चाहिए, एक टैलेंटेड पर्सन चाहिए, ना कि आपके परफ्यूम की खुशबू कितनी अच्छी है। सो आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू। आर यू स्टिल हेयर? थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दे देता हूँ चलते चलते। एक तो चीज़ है कि ट्राई टू गेट कॉपीज़ ऑफ योर सीवीज़। अपने डॉक्यूमेंट, अपना सीवी जो है, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, या अगर आप कोई पोर्टफोलियो आपका बना हुआ है तो उसकी 1 से 2 कॉपीज़ जो है एटलीस्ट अपने बैग के अंदर रख के वहाँ पे ज़रूर लेके जाएं। सम टाइम इफ़ दे विल आस्क, एटलीस्ट यू विल बी हैविंग दैट। 2 कॉपीज़ होंगी तो बेहतर है। वो आप अपने इंटरव्यूअर के सामने रख सकते हैं या एक उसके सामने, एक अपने सामने रख सकते हैं। सेकेंड थिंग, ऑलवेज बी ऑन टाइम। ना तो टाइम से बहुत जल्दी पहुंच जाएं, ना ही आप लेट पहुंचें। नंबर 3, अपना फ़ोन जो है उसको प्लीज़ 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 साइलेंट के ऊपर रखें और उसको अपनी जेब में रखें। कभी भी टेबल के ऊपर आपने अपने फ़ोन को नहीं रखना। वो चाहे साइलेंट के ऊपर भी होगा, लेकिन अगर वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो इट्स गोइंग टू क्रिएट डिस्टर्बेंस एंड इंटरप्शन। स्टे काम। व्हेन दे आस्क यू क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू जंप फॉर द आंसर। टेक अ ब्रेथ, फिर उसके बाद उसका जवाब देना शुरू करें। स्पीक स्लोली।
کچھ لوگ جب تھوڑا انزائٹی کے اندر ہوتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. سو وین یو ول اسپیک سلوور پیس لیکن ایک اچھے ردم کے ساتھ, اٹ ول شو دیٹ یو آر کانفیڈنٹ. فار گاڈ سیک نیور لائی آن یور سی وی اور ڈیورنگ دا انٹرویو. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اپنے سی وی کے اوپر کچھ نہ کچھ غلط لکھ دیتے ہیں جو کہ ان ایکچوئل نہیں ہوتا. یہ وہ جاب انٹرویو کے اندر کوئی چیز ایسی کلیم کرتے ہیں, بتاتے ہیں جو کہ ہوتی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں پہ وہ پکڑے جاتے ہیں. بلیو می, اس سے نہ صرف آپ جاب کی وہ اپرچونٹی کھو دیتے ہیں, فیوچر کے اندر بھی آپ کو وہاں سے کوئی کال نہیں آئے گی, پلس یہ کہ آپ کریڈیبل نہیں رہتے ہیں لوگوں کے سامنے, اینڈ دیٹس جسٹ اے بگ شیم. تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, کوئی چیز غلط آپ نے اس کے اوپر نہیں لکھنی ہے. Thank you so much for watching this video. I wish you all the best with your next job interview. اگر کوئی آپ کے questions ہوں تو down send me in comments. آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جاب سرچ, جاب انٹرویو, سی وی رائٹنگ, کریئر پلاننگ یا سافٹ اسکلس ریلیٹڈ, so keep watching on my YouTube channel. I will see you in next video.